नेक्स्ट एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B जो है 90 डिग्री गिवन है। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम BD जो है परपेंडिकुलर है AC पर, कहां से, B से, ठीक है। द सर्कल थ्रू BCD, एक सर्कल बनाना है जो कि किस पॉइंट से पास आउट हो, BCD से, और कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A, और उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है A पॉइंट से। तो देखो इसमें कई सारे काम दे रखे हैं, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम स्टेप बाय एक एक पार्ट इसका करते हुए चलेंगे। सबसे पहले AB और BC में से कोई सी एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैंने ये बड़ी वाली लाइन ड्रॉ कर दी स्केल की हेल्प से। BC कर दो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, BC 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। जस्ट इसके बाद हमें B पे 90 डिग्री बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, पहला काम यहां तक देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो B पे 90 डिग्री बनाने के लिए कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके पिन पॉइंट यहां और एक ऐसे आर्क, क्लियर। फिर पिन पॉइंट यहां सेम डिस्टेंस रखना है, एक आर्क इधर, फिर पिन पॉइंट यहां, एक आर्क ऊपर और इधर, फिर पिन पॉइंट इधर, एक आर्क इधर। ये जहां कट करेगा इसे आप मिला दोगे स्केल की हेल्प से, केयरफुली मिलाओगे, क्लियर। अब AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, पिन पॉइंट यहां रखो और एक आर्क ये लगा। ये जो आर्क लगा है यहां पे क्या पॉइंट मिलेगा आपको, A। आप इसको A को C से मिला दो स्केल की हेल्प से। ये आपके पास इतना क्वेश्चन हो चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता है। अब आगे पढ़ेंगे। BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B और AC। BD AC पर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए देखो करेंगे क्या, फिर से कंपास में इस लाइन BC के हाफ बना लो, चाहे AC का, चॉइस आपकी है, मैं इसके लिए बना रहा हूं। इसके लिए बनाओगे तो एक स्टेप कम करना पड़ेगा। तो BC के लिए देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन का ड्रॉ करने के लिए मैं हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस लूंगा, कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क इधर और एक आर्क नीचे। सेम डिस्टेंस पे कंपास का पिन पॉइंट यहां, एक आर्क ऊपर और एक नीचे। आई होप क्लियर होगी ये बात। आप इन्हें स्केल की हेल्प से मिला दो, डॉटेड मिलाओगे और अच्छा दिखाई देगा, डायरेक्ट मिला दिया हमने। अब जहां पे ये कट कर रहा है इसको सेंटर लेते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। यहां पिन पॉइंट रखा कंपास का, पेंसिल का पिन पॉइंट यहां और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा मैं। जो सर्कल ड्रॉ करूंगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। आई होप क्लियर होगा। जहां पे ये कट कर रहा है तो देखो ये कंपलसरी नहीं है कि ये लाइन और ये सर्कल और ये तीनों एक जगह कट करें, ये कंपलसरी नहीं है, ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आपको क्या देखना है कि सर्कल और ये लाइन ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको B से मिला दो स्केल की हेल्प से। तो ये आपके पास जो बनेगा D पॉइंट आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D पॉइंट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर। देखो BD इज परपेंडिकुलर, तो BD इज परपेंडिकुलर AC फ्रॉम B। क्लियर ये बात। यहां तक देखो आप अब क्वेश्चंस कर चुके हो, इसके दो पार्ट क्लियर। अब अगला लास्ट, ये एक सर्कल है, A पॉइंट ये ना, अब इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। सबसे पहले जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है और सर्कल के सेंटर को मिला दिया जाता है,
तो आप स्केल की हेल्प से इसे मिला दो। क्लियर? मिलाने के बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। कैसे? पिन पॉइंट यहां हाफ से, इस लाइन के हाफ से ग्रेटर डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर एक इधर, तो मैंने एक आर्क ये लगा दिया और एक आर्क इस पे पिन पॉइंट रख के कंपास का, अब इस पे पिन पॉइंट रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ये लगा दिया। कोई डाउट यहाँ पर? आप इन दोनों ही पॉइंटों को स्केल की हेल्प से जब मिलाओगे तो कुछ ऐसा है। अब इसे सेंटर लेते हुए और यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो जो कि इससे सेंटर से भी पास आउट होगा। तो मैंने वो सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो, इसे सेंटर लेते हुए इतना डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। क्लियर? सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको स्केल की हेल्प से मिला दोगे। एक टेंजेंट ये होगी और एक ये वाली टेंजेंट रहेगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री था। क्लियर? ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। तो ये इसके हैं स्टेप्स, 5 स्टेप्स है। एक बार रीड करो, बहुत आसान है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो और कर भी सकते हो। जस्टिफिकेशन जस्ट जैसे पीछे करा था वैसे करना। देखो ये भी तो परपेंडिकुलर था, इसे तो प्रूफ करना नहीं है, एजी को राइट एंगल प्रूफ करना है। तो करेंगे क्या, हम जीई को मिला देंगे, इसे मिला दो। मिलाने के बाद देखोगे क्या, सेमी सर्कल में ये एक ट्राइंगल बना हुआ है तो ये राइट एंगल होगा। वही चीज मैंने लिख दिया, राइट एंगल है तो क्या ईजी परपेंडिकुलर है क्या एजी के। जब ईजी एजी के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या होंगे, ये एजी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस सर्कल की। वही चीज लिखे मैंने। आई होप क्लियर होगा। एक बार पोज करके आप इसे अच्छी तरह रीड कर लो। इसी के साथ ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर फिनिश होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है? ओके।